हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर 9047। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और उनकी नदियां और उनके ज़िला। दोस्तों, यहां से एक या दो पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ जो बांध हैं किस नदी के किनारे स्थित है, किस ज़िले में पड़ते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट दिया है माता टीला बांध। माता टीला बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेतना नदी के किनारे स्थित है। और किस ज़िले में पड़ता है? तो झांसी में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले माता टीला बांध किस ज़िले में पड़ता है, तो ये झांसी में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है। गोविंद पल्लम पंत सागर रिहंद, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रिहंद नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं ये किस ज़िले में पड़ता है, तो ये सोनभद्र में पड़ता है। दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आपको एक पॉइंट या दो पॉइंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट हमारा कालागढ़। कालागढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसका जिला नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है हमारा गोविंद सागर शहजाद। गोविंद सागर शहजाद बांध किस नदी किनारे स्थित है? शहजाद नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो इसका ज़िला पड़ता है ललितपुर में। आपसे ये पूछ लेगा गोविंद सागर शहजाद किस ज़िले में पड़ता है? तो ये ललितपुर में पड़ता है। अगला पॉइंट आता है रोहिणी। रोहिणी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोहिणी में पड़ता है, रोहिणी में पड़ता है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो इसका ज़िला पड़ता है ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। सुकुमा डुकुमा। सुकुमा डुकुमा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो ये सुकुमा डुकुमा किस ज़िले में पड़ता है? तो ये पड़ता है झांसी में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है साहब आपका चंद्रप्रभा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसकी ज़िले की, तो ये किस ज़िले में पड़ता है? तो ये चंदौली में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है मूसा कहंद। मूसा कहंद। मूसा कहंद बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका करमनासा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं इसके ज़िले की, ये किस ज़िले में पड़ता है? तो ये चंदौली में पड़ता है। ठीक है, अगला बांध हमारा काठी बांध। काठी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं इसके ज़िले की, रामगंगा बांध किस ज़िले में पड़ता है? तो ये बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है हमारा रामगंगा। रामगंगा बांध। रामगंगा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, किस ज़िले में पड़ता है रामगंगा बांध? तो ये बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जिरगो। जिरगो बांध। जिरगो बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये साहब आपका जिरगो नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो ये किस ज़िले में पड़ता है? तो ये साहब आपका पड़ता है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है। जामनी बांध। जामनी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जामनी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो इसका ज़िला पड़ता है ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा सजनाम बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सजनाम नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इसके ज़िले की, तो इसका ज़िला पड़ता है ललितपुर में। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और उनकी नदियां और उनके ज़िला से संबंधित कुछ पॉइंट बताए थे। आप यहां से पढ़ लीजिए, आपको एक या दो प्रश्न यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और नदियां और ज़िला से संबंधित बिल्कुल जानकारी दी है, तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बाकी बातें करते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।